अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकराम फार्मासिस्ट। आज का हमारा टॉपिक नोविडेट टेबलेट पर है कि नोविडेट क्या है, किस किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, इसका तरीका इस्तेमाल किया है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल इकराम फार्मासिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। नोविडेट के जो अंदर जो साल्ट पाया जाता है वो सेप्रोफ्लॉक्सासिन कहते हैं। नोविडेट चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर और आई इन्फेक्शन, कान की इन्फेक्शन, नमूनिया के लिए, डायरिया में, जीटीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल ट्रैक निज़ाम इंहिज़ाम के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए इसके लिए भी इस्तेमाल किया हो जाता है। टाइफाइड बुखार में इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब की नली या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। या गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अहम यह है कि हर मर्ज में इसका इस्तेमाल और कितने दिन तक इस्तेमाल करना मुख्तलिफ होता है। कोशिश करें कि हर एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें ताकि बैक्टीरिया वो इन्फेक्शन मुकम्मल ख़त्म हो सके। अगर ऐसा ना किया तो रिक्रिएट इन्फेक्शन का खदशा होता है। अगर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसकी बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सेप्रोफ्लॉक्सासिन की 2 गोलियां यानी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम 7 दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें तो वो माइंड हो, कम हो, थोड़ी मकदार में हो के अंदर हो तो कॉम्प्लिकेटेड केस ना हो तो 3 दिन के अंदर भी सुबह शाम इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर केस कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत पुराना हो या मर्ज की नोयत शदीद हो तो इसमें 7 से 10 दिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर बैक्टीरियल पॉजिटिव प्रोस्टेट हो तो इसमें 3 से 4 हफ्ते तक ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। डॉक्टर आपकी मर्ज की नोयत के हिसाब से टेबलेट प्रिस्क्राइब करेगा। जीटीआई ट्रैक इन्फेक्शन में 1 दिन में ठीक हो सकता है और 14 दिन तक भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरिया, जिसको ट्रेवल डायरिया कहते हैं, इसमें सिर्फ दिन या एक टाइम की डोज 500 mg टेबलेट है तो सिर्फ एक दफ़ा देने से ठीक हो जाता है। लेकिन खुद डायरिया के केसेस के अंदर ये 3 दिन से कुछ में 5 दिन इसका इस्तेमाल करवाना चाहिए। टाइफाइड फेवर में कुछ कंडीशन के अंदर 500 mg सुबह शाम 7 दिन तक बेहतरीन रिजल्ट देता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर अगर टाइफाइड जो बुखार है वो काफ़ी पुराना हो और जो मर्ज की अलामत शदीद हो तो डॉक्टर 7 से 14 दिन तक भी इसका इस्तेमाल प्रिस्क्राइब करता है। इस तरह कुछ इन्फेक्शन के अंदर 5 दिन से और कुछ इन्फेक्शन के अंदर 14 दिन मुख्तलिफ मर्ज के साथ इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है, इसलिए इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब इसको खाना कैसा है, ये पानी के साथ खाया जा सकता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मील है। ये खाना ज़रूरी नहीं है कि खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, ये खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके नहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहार मुँह इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि ये गैस की सिरप जिसको हम एंटासिड कहते हैं, जिसमें गेओसकून हो गया और गैस के जो शरबत हैं उनके साथ, या गैस की जो अद्वियात हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम एल्युमिनियम होता है, जैसा ट्राइसेल की गोलियां हैं या एंटासिड की जितनी भी गोलियां हैं, मैदे की जलन और तेजाबियत की जो गोलियां होती है उनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करना भी मकसूद हो तो 2 घंटे पहले आपको नोविडेट का इस्तेमाल करना चाहिए और 2 घंटे बाद दूसरे जो एंटासिन हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले एंटासिड ले चुके हैं तो फिर इंतज़ार कीजिए और 4 से 6 घंटे बाद नोविडेट की गोलियां लेनी चाहिए। इसका इस्तेमाल से ये होता है कि एंटासिड और नोविडेट अगर इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएं तो नोविडेट की जो एब्जॉर्प्शन है वो जिस्म के अंदर जज़ब करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। नतीजतन ये होता है कि पूरी मकदार खून में वो दवा शामिल नहीं होती और अपना रिजल्ट पैदा नहीं करती। इसी तरह ये दवा दूध के साथ या डेयरी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे डेयरी प्रोडक्ट जिसके अंदर कैल्शियम मौजूद हो, दूध के साथ इस्तेमाल करने से इस दवा की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अगर आप एक दफ़ा इसका इस्तेमाल भूल गए हो तो जैसे ही याद आए इसका इस्तेमाल कर लीजिए और इसके बाद अगली जो डोज है वो 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि किन अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
ایک ٹیزانوڈین کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح میتھوٹریکسیٹ کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اس کی ابزرشن بڑھ جاتی ہے اور خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے. اسی طرح ایک دوا ہوتی ہے فیوفائلین جو کہ برانڈ نیم ہے کیوبیلان TSR کے نام سے اس کے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے. اکثر دمے کے مریض اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کا استعمال بھی سپروفلوکسیسین کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس دوا کی کاؤنٹر انڈیکیشن ہوتی ہے. فیوفائلین کی جو مقدار ہے وہ جسم میں زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا کر سکتی ہے. اسی طرح وٹامن کے اینٹاگونس جو ہیں اس میں بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خون کی اینٹاگولیٹ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سرڈینافیل جو اکثر ویاگرا کے نام سے اویلیبل ہوتی ہے. اس کے جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں ہیں. اس میں سر درد یا سر چکرانا الٹی یا متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے لیکن تمام مریضوں میں یہ ظاہر نہیں ہوتے لیکن یہ کم مریضوں میں اس کا سائیڈ ایفیکٹ شو ہوتا ہے. یہ معدے کے اندر جا کے ریپڈلی ابزرو ہو جاتے ہیں اور اس کی جو خون کے اندر مقدار ہے وہ 12 گھنٹے تک رہتی ہے اور اس کے بعد یہ پیشاب کے راستے جسم سے خارج ہو سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ.